हेलो एंड जय हिंद गाइस, आई एम आर्यश्री सोलंकी बैक विद आर प्लेलिस्ट जो कि थी इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड। हम इस प्लेलिस्ट में सारे ग्लोबल न्यूज़ कनेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इंडिया को उस ग्लोबल न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस की। देखो, हम सबको पता है जब से पार्टीशन हुआ है तब से ही पाकिस्तान की हालत कोई अच्छी नहीं है, बट बिलीव मी कि अभी इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो पिछले 50 सालों में जितनी भी रही उस सबसे बदतर हालत है। ऐसा क्यों, क्या उससे फर्क पड़ेगा, इंडिया को क्या करना है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, हम वो सब देखेंगे। ओके गाइस, तो अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि डाउन पे डाउन पे डाउन ही जा रहे हैं, उसका भी हम देखेंगे। हम सबको पता है कि पाकिस्तान का जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है हमेशा कभी इधर कभी उधर, कभी मिलिट्री रूल रख रहा है, पॉलिटिकली चेंज हो रहा है, लीडर्स जो है एजुकेटेड नहीं है, कुछ तो भी डिसीजंस ले रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से जो है डेप्ट में रहा है और अभी और डेप्ट उस पर चढ़ता जा रहा है। ठीक है, रिसेंटली उसने जो है डेप्ट मांगी है बहुत सारी कंट्रीज से, बहुत जगह से उसको मना भी कर दिया गया है। तो दिस इज वन पॉइंट दैट 50 ईयर्स में सबसे ज्यादा वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस पे अभी है पाकिस्तान। इतना ज्यादा वर्स्ट कि लोगों को खाने तक की तंगी हो रही है। ठीक है, लाइक पीपल हैव टू लिटरली रश ट्रक्स के पीछे आटे के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट्स आर सो हाई दैट एट सम प्लेसेस जहां इन्फ्लेशन 4 to 6% होना चाहिए वहां इन्फ्लेशन है 30%। फॉर एग्जाम्पल 30% से क्या, अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की बिकती है तो अब उनके लिए उनको उसको 130 रुपीज़ में खरीदना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी जो 5 times 6 times एक्सपेंसिव हो गई हैं, जैसे प्याज वगैरह। तो अगर 100 रुपये किलो प्याज मिलते होंगे कभी किसी टाइम पे, तो वो 500 रुपये किलो पे आ गए हैं। देयर वॉज अ वीडियो सर्कुलेटिंग कि एक ऑफिसर जो थे, ऑफिशियल थे, सम ब्यूरोक्रेट, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ही वॉज आस्किंग पीपल कि 1-2 प्याली चाय की अब कम पीजिए दिन भर में। लाइक पाकिस्तान इज लिटरली रिक्वेस्टिंग इट्स पीपल टू नॉट इवन ड्रिंक टी। चाय पीने से भी उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अब मत पीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास चाय तक इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। येस, आई एम लिटरली स्टेटिंग द फैक्ट कि चाय के भी पैसे नहीं पाकिस्तान के पास। दिस इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर नेबर, है ना, पाकिस्तान। एक टाइम था, जस्ट अ मंथ बैक, 1 महीने पहले, दिस वॉज सिचुएशन कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्ते का राशन बचा था। यस, ठीक है, तो अब हम और डिटेल्स पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है एंड एवरीथिंग। कंडीशन आई हैव ब्रीफ्ड ऑफ पाकिस्तान टू यू, हाउ, व्हाई, व्हाट, लेट्स स्टडी। ठीक है, तो थीम है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच। फिच जो है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो रेट करती है, ठीक है, CCC एंड CCC प्लस माइनस ये सारी रेटिंग्स देती है वो A, B, C के टर्म्स में। तो जो है इसने पाकिस्तान को और डाउनग्रेड कर दिया है। ठीक है, तो पहले जहां वो CCC प्लस पे था वहां अब वो CCC माइनस पे आ गया, उसको प्लस से माइनस की रेटिंग चलेगी और नीचे। ठीक है, इसमें क्या इंडिकेट किया गया कि फाइनेंशियल रिस्क पे है पाकिस्तान, है ना, इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों? अब देखो, हर कंट्री में जो है बाहर के जो सुपर डेवलप कंट्रीज होती हैं या सुपर पावर्स होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया में USA जो है इन्वेस्ट करने आता है, वो बहुत सारे प्लांट्स देखता है, पावर प्लांट्स देखता है, सोलर प्लांट्स देखता है, प्रोजेक्ट्स देखता है, टेक्नोलॉजीज देखता है ना, और कंपनी स्टैब्लिश करता है एज एन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है एज एन इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? भलाई के लिए नहीं, उसमें उसका भी प्रॉफिट है। क्या कि उसको रिटर्न में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उस इन्वेस्टमेंट से उसको बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इंडिया इज अ बेनिफिशियल प्लेस फॉर कंट्रीज, अदर कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान इन्वेस्टर्स के लिए एक खतरा है, एक फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, दिस इज द सेकंड टाइम फिच हैज डाउनग्रेडेड पाकिस्तान। पाकिस्तान को पहले भी डाउनग्रेड कर चुका है अक्टूबर 2022 में, और ये दूसरी बार है जब वो पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर रहा है। ठीक है, तो दिस विल मेक इट हार्डर फॉर पाकिस्तान टू गेट इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए, कोई कंट्री जो है वो इतना बिलो जा रही है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है डिटेरियोरेट हो रही है, नीचे गिरे जा रही है, उस टाइम पे उसकी रेटिंग भी खराब हो जाए। ठीक है, कोई भी कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है, बिल्कुल वाजिब सी बात है। ठीक है, लोन लेगी, इन्वेस्टमेंट लेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन अब वो उसको इन्वेस्टर इकट्ठा करने में ही पसीने आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेटिंग। अब इश्यूज क्या क्या हैं, किन किन इश्यूज के कारण पाकिस्तान की इतनी बैंड बजी पड़ी, वो हम देख लेते हैं। हाई डेट, बहुत ज्यादा डेट है पाकिस्तान। जब से सेपरेट हुआ है तभी से वो डेप्ट में डूबा हुआ है, एकदम कर्जे पे कर्जे चढ़े जा रहे हैं पाकिस्तान पे। तो उसका डेप्ट टू GDP रेशियो आप देख लो, आपके होश उड़ जाएंगे, 77.8%। इतना ज्यादा डेट है उसके पास, $293 बिलियन। ठीक है, मतलब आप समझ रहे, लाइक इट इज, आप मतलब $293 बिलियन, इट इज अ लॉट।
पाकिस्तान लिटरली, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान अगर किसी और को दे भी दे पूरी कंट्री, तब भी शायद वो इतने पैसे अफोर्ड करते हैं. नाउ लैक ऑफ रिफॉर्म्स, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स. तो अब देखो, रिफॉर्म्स तो बहुत सारे बने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बने, कुछ तो एजुकेटेड लोग होंगे इतनी बड़ी कंट्री में, कुछ तो एजुकेटेड लीडर्स बने होंगे जिन्होंने रिफॉर्म्स बनाए होंगे, बिल्कुल बनाए होंगे. बट वो रिफॉर्म बनाना ही काफ़ी था क्या? नहीं, वो रिफॉर्म बने, अच्छे भी थे, बट वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए. इम्प्लीमेंटेशन सबसे ग्राउंड लेवल होता है, इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म्स का वो ही नहीं हो पाया. ठीक है, उस पर करप्शन, पाकिस्तान में करप्शन इज़ वेरी मच, मतलब पाकिस्तान लिटरली, उसकी एक प्रॉपर्टी है आई थिंक इन वॉशिंगटन और समथिंग, वो लिटरली वो प्रॉपर्टी बेच रहा है ताकि उसको पैसे मिल जाए अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए. इतनी खराब हालत हो गई है पाकिस्तान की. ठीक है, अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लाइक आई सेड कि पॉलिटिकली तो कभी स्टेबल रहा ही नहीं पाकिस्तान. कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी मिलिट्री इन्वॉल्व हो रही है, कभी क्या हो रहा है. ठीक है, इट इज नो सीक्रेट दैट द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान होल्ड्स द रियल पावर देयर, है ना, विच हैज रिजल्टेड टू फ्रीक्वेंट मिलिट्री इंटरवेंशन. तो मिलिट्री इंटरवीन करती रहती है, तो कहाँ से अच्छे रिफॉर्म्स बनेंगे, कहाँ से वो रिफॉर्म्स इनेक्ट होंगे, लोगों का पॉलिटिकल तो स्टैब्लिशमेंट हो जाए, फिर उसके बाद तो वो रिफॉर्म्स पे जाए बेचारे. ठीक है, अब आ जाओ इकोनॉमिक इशू. पाकिस्तान वॉज सफरिंग फ्रॉम स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट कोविड पेंडेमिक. लो, अब देखो, तब तक ये था वो तो था, अब कोविड ने और एकदम चांद सितारे लगा दिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत पे, है ना. तो कोविड में ऑलरेडी जो है बहुत सारे नेशन सफ़र कर रहे थे, इतने के सुपर पावर्स जो थे हमारे, उनको तब उनकी हालत ख़राब हो गई. तो पाकिस्तान तो ऑफकोर्स इट वॉज इनएविटेबल to go into debt and all of that crisis. It is now suffering from high inflation of 27.6% due to high debt. तो जहाँ इन्फ्लेशन इतना कम होना चाहिए वहाँ वो इतना ज़्यादा है, कर्जा इतना ज़्यादा है, $293 बिलियन अभी हमने देखा. ठीक है, तो इट इज़ वेरी लाइकली दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट. डिफॉल्ट मतलब पे नहीं कर पाएगा यार, डिफॉल्टर बन जाएगा, बहुत पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की. ठीक है, अब आगे देख लो, टेररिज्म, है ना, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे आखिर में, क्योंकि सबसे बड़ा है वो टेररिज्म, है ना. तो ये पॉइंट्स आपको बोलने के पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस पे क्या क्या पॉइंट्स हैं: हाई डेप्ट, लैक ऑफ रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इशू और टेररिज्म. ठीक है, तो अब टेररिज्म में क्या, पाकिस्तान के पास जितने भी थोड़े बहुत पैसे आते होंगे वो टेररिज्म में दे देता है, उनको वेपन्स इकट्ठे करने में, उनको खाना पीना खिलाने में. टेररिज्म से कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? नहीं. पाकिस्तान की जो एक्चुअल जनता है, जो सिटीजन है, वो कितना सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ के पीछे, और पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज कितनी ख़राब हो रही है, इतनी कि इन्वेस्टर भी पैसे डालने को तैयार नहीं है. ठीक है, तो इन रीसेंट टाइम पाकिस्तान हैज सीन अ स्पाइक इन टेररिस्ट अटैक ऑन इट्स सॉइल फ्रॉम पाकिस्तान, तालिबान और TTP टेररिस्ट ग्रुप विच इज़ हर्टिंग पाकिस्तान. अब देखो, पाकिस्तान, अब ऐसा तो नहीं है कि आप से दूसरों को बर्बाद करोगे तो आप बच जाओगे, है ना. पाकिस्तान टेररिज्म को शेल्टर दे रहा है, तो इससे क्या वो खुद बच रहा है? नहीं, वो खुद भी टेररिज्म का अटैक हो रहा है. पाकिस्तान तालिबान, लाइक अफगानिस्तान तालिबान, तो अफगानिस्तान के तालिबान कैसे अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एकदम उसको खा रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को, वैसे ही पाकिस्तान ने जिन टेररिज्म को सपोर्ट किया होगा एक टाइम पे, अब वो उसको बर्बाद करें. ठीक है, इससे हमको क्या लेने देना. तो इम्पैक्ट ऑन इंडिया, हमारा लास्ट पॉइंट, पाकिस्तान इज होम टू मैनी टेररिस्ट ग्रुप. ठीक है, बहुत से टेररिस्ट ग्रुप का होम है पाकिस्तान, ये हमको पता है. विच क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी दैट इफ पाकिस्तान बिकम्स अनस्टेबल और फॉल्स इनटू केओस, देयर इज पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. अगर पाकिस्तान का पूरा गवर्नमेंट फॉल डाउन हो जाती है, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस की जकड़ में आके जो है एकदम नाकाम हो जाता है, तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि बॉर्डर पर जो टेंशन टेररिज्म के कारण है वो और बढ़ जाए. ठीक है, टेररिस्ट और ज़्यादा प्रोवोक और ज़्यादा एजुटेशन में हमें और ज़्यादा नुकसान करें, है ना. विद पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स इंक्रीजिंगली टारगेटिंग इंडिया, क्योंकि उनने पाकिस्तान को तो बर्बाद कर ही दिया है ना. जिस जगह ने उनको पनाह दी थी वो उस थाली में तो छेद कर ही चुके हैं, अब वो फिर इंडिया पे और आएंगे, है ना, बदला लेने. तो दैट इज़ वन थिंग. इफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन फेल्स टू इम्प्रूव, इट कुड रिजल्ट इन मेनी रिफ्यूजीज एंटरिंग इंडिया. अनदर थिंग, अब देखो, हमारे नेबरिंग कंट्री और इंडिया की तो आदत है सबको हेल्प करता है. इंडियाज हेल्पिंग हैंड्स आर ओपन टू ऑल ऑफ द पीपल अराउंड, इवन टू इट्स एनिमीज. अगर उसके एनिमी भी खतरे में है तो इंडिया विल गो देयर टू हेल्प. दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो अगर पाकिस्तान फॉल्स डाउन तो वहाँ से रेफ्यूजीज आएंगे इंडिया पे, क्योंकि इंडिया एकदम इमीडिएट नेबर है इंडिया. तो रेफ्यूजीज ऑफकोर्स दे विल प्रेफर इंडिया. पाकिस्तान के लोगों का आप इंटरव्यू देख लीजिएगा, वो इंडिया में रहना बहुत प्रेफर करते हैं. ठीक है, इवन द पाकिस्तान मुस्लिम्स, इवन द पाकिस्तानी माइनॉरिटीज, दे ऑल प्रेफर लिविंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज जो इंडिया में मिलती है. इंडिया की माइनॉरिटीज के पास इतने राइट्स हैं जितने पाकिस्तान की मेजोरिटी के पास नहीं होंगे. ठीक है, तो इंडिया में लिविंग कंडीशंस पाकिस्तान की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हाई हैं. ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो रेफ्यूजीज विल फॉर ऑफ कोर्स कम टू इंडिया एंड टेक शेल्टर हियर. ठीक है,
अब उससे क्या होगा, आइदर थ्रू लीगल और इलीगल मीन्स, तो लीगल तरीके से भी आ सकते हैं, इलीगल तरीके से भी आ सकते हैं ना। दिस इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज में क्रिएट एडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज फॉर आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये इन्फ्लक्स से क्या होगा, हमारे लिए जो है ना वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, पहले तो हमारी पॉपुलेशन इतनी है, अब रिफ्यूजीज आ जाएंगे, है ना, अब उसमें से कौन टेररिस्ट है कौन नहीं, वी वोंट बी एबल टू लिटरली, इतने सारे पॉपुलेशन में हम उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर भी लें तो भी बहुत मुश्किल है, कोई भी डिस्गाइज करके बॉर्डर में घुस जाता है, ठीक है। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट सिक्योरिटी पर्पज से, पॉपुलेशन पर्पज से, हर पर्पज से इंडिया के लिए वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अनदर वीकनिंग ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी विल ऑल्सो मीन एन इवन ग्रेटर इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि चाइना जो है ये है सारी कंट्रीज जितने भी मैं वो इन्वॉल्व है, जैसे श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे एक जो इनविजिबल हैंड था बड़ा सा, वो चाइना था। सिमिलरली पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस खराब हो रही है हालत, उसके पीछे भी जो एक इनविजिबल हैंड है वो चाइना ही है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान और वीक हो गया, मतलब चाइना को पाकिस्तान के ऊपर और पावर मिल गई, अब चाइना जो दूर है हिमालय वगैरह से, थोड़ा बहुत इंडिया को प्रोटेक्शन मिल जाता है कभी कभार। अब यहाँ पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर, आप सब लोगों ने मैप देखा, एकदम ऐसे कट टू कट इतनी ज़्यादा बॉर्डर शेयर होती है। चाइना को अगर इतना ज़्यादा पावर मिल जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, तो उसको डायरेक्ट एक्सेस है इंडिया पे, है ना। तो अगर पाकिस्तान वीक होगा तो चाइना का कंट्रोल पाकिस्तान पे और ज़्यादा हो जाएगा। Pakistan is a nuclear armed country due to which there is always a threat of militant groups getting their hands on nuclear weapons. ये एक पुराने लेक्चरेट में डिस्कस किया गया था that Pakistan has nuclear weapons, ठीक है। तो अगर टेररिस्ट का इन पे कंट्रोल आ जाता है, टेररिस्ट अगर धोखे से उस न्यूक्लियर वेपन का एक्सेस पा लेते हैं, तो टेररिस्ट नहीं सोचते हैं ना, उनमें इतना दिमाग होता है, ठीक है। अगर होता तो दे वुड हैव लिटरली नॉट यूज्ड ऑल दैट मनी टू कॉज सच अ डिस्ट्रक्शन, but they would have actually helped the government, helped the local people, helped the people to eat, made them educated and everything, but नहीं, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट अगर उनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन लग गया तो वो अंधा इस्तेमाल करेंगे, भले ही वो ये नहीं सोचेंगे कि उनके लोगों का भी इसमें हार्म हो रहा है, ग्लोबली सबका इसमें हार्म हो रहा है, बिकॉज दे वॉन्ट दैट टू हैपन। तो अगर न्यूक्लियर उस पर उनका हाथ लग गया, दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्या क्या हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कि जो है टेररिज्म बढ़ जाएगा, इंडिया पे टेररिस्ट अटैक बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, रेफ्यूजी सेंटर करेंगे तो वो भी एक सिक्योरिटी अटैक है इंडिया पे। फिर उसके बाद इसकी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और चौथा, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर उन लोगों का एक्सेस बढ़ गया तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो हमें देख लिया कि पाकिस्तान की हालत कैसी है, क्यों है ना, वेयर इट इज़ हेडेड, ठीक है, और उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, हमें क्या लेना देना, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड। आई विल ब्रिंग मोर सच ग्लोबल न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।